हाय एवरीवन, आई एम प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम कॉइन कॉम्बिनेशन 3 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो कॉइन कॉम्बिनेशन 2 है उसी का एक एक्सटेंशन है, राइट। मतलब एक्चुअली ये प्रॉब्लम मतलब सी एस में नहीं दे रखा है, मतलब दे रखा है बट दूसरे तरीके से है। मतलब मनी सम करके एक प्रॉब्लम है बट उसमें मतलब लाइक नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करवाने के तरीके से नहीं है ना। सो मैंने सोचा कि लाइक कॉइन कॉम्बिनेशन 2 में ऐसा था कि एक कॉइन को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते थे, है ना। मतलब उसमें ऐसा था कि नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट सम एक्स यूजिंग एन अवेलेबल कॉइन्स, एंड ऐसा था कि मतलब एक कॉइन को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, है ना। बट लाइक जनरली CF वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें होता है कि एक एलिमेंट को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं ना। सो मैंने सोचा इसका एक एक्सटेंशन हम बना लेते हैं, राइट। सो एक बार आप क्वेश्चन सुन लेना। क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली मतलब सेम ही है बट लास्ट में एक कॉइन कॉम्बिनेशन 2 के मतलब लास्ट में एक कंडीशन ऐड हो रही है, राइट। सो प्रॉब्लम है कि कंसिडर ए मनी सिस्टम consisting of n coins and each coin has a positive integer value. Your task is to calculate the number of distinct ordered ways, मतलब इसमें भी ordered ways है, you can produce a money sum x using available coins, but इसमें ऐसा है कि एक coin को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सो मान लो कि सम x जो बनाना है वो 9 है ना। तो इसके क्या क्या मतलब और हमारे कॉइन्स दे रखे हैं। मान लो कि कॉइन्स है कि 2 4 5 और 7 8 9। मान लो कि ये हमारे अवेलेबल कॉइन्स है ना। तो वेज क्या क्या होंगे, एक तो ये होगा कि 2 और 7 सेलेक्ट कर लूँ, है ना। और एक ये भी होगा कि 4 और 5 सेलेक्ट कर लूँ, और एक 9 ये खुद मतलब 9 ही सेलेक्ट कर लो, है ना। तो देख सकते हैं हम 3 वेज आ गए, है ना। और इसमें पता है कि ऑर्डर्ड वेज लेने हैं, तो 2 7 आ गया तो 7 2 नहीं है ना, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड वेज लेने हैं, राइट। इसमें भी हम देख सकते हैं इसमें वो कैसे इंश्योर करेंगे कि एक एलिमेंट एक ही बार आ रहा है ना। तो वो देखते हैं। मान लो कि ये वाला एलिमेंट है 4, मान लो कि ये एलिमेंट, राइट। सो इसमें हम ये कैसे इंश्योर करेंगे एक एलिमेंट एक ही बार आए, है ना। तो मैंने कहा एक मतलब कैसे कर सकते हैं, एक देखते हैं एक अप्रोच कि मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और मान लो कि मैं ये इंश्योर करना है कि मतलब वापस उस पर नहीं आना एलिमेंट, है ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऑर्डर में हम देख सकते हैं कि वो एलिमेंट मतलब लेना है कि नहीं लेना, है ना। मान लो कि अब मान लो कि इसको मान लो लेना है, तो मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, फिर मैं वापस इस पे कभी नहीं आऊंगा, है ना। और मान लो कि इसको मान लो नहीं लेना पड़े, क्योंकि सम एक्स बनने के लिए क्योंकि सारे वेज देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि मतलब डीपी है और सारे वेज देखने पड़ेंगे कि मतलब हो सकता है ये एलिमेंट सम एक्स बनने में कंट्रीब्यूट ना करे, है ना। तो ये नॉट टेक वाला भी ऑप्शन आ रहा है, आ सकता है, फिर टेक वाला भी आ सकता है, राइट। बट मेरे को ये आंसर करना है कि हर बार मैं टेक या नॉट टेक करूं बट नेक्स्ट पे चला जाऊं, है ना। वापस इस पे नहीं आऊं, इस पे आ जाऊंगा तो फिर हो सकता है इसका फिर मल्टीपल टाइम मैं कंसिडर कर लूं, है ना। तो ये मेरे को ध्यान रखना है कि मैं नेक्स्ट पे जाऊं, राइट। तो ये चीज मुझे इंश्योर करनी है। अच्छा, जो किसी मान लो किसी इंडेक्स पे आया यहाँ से चलते हुए और वो देखा कि उसका कंट्रीब्यूशन मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ना। तो मतलब ये दोनों चीजें हो रही है, तो बाद में देखूंगा ना कि मतलब सम में क्या क्या चेंजेस हो रहा है ना। मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर मतलब यहाँ पे आके कर रहा होगा तो मान लो कि सम एस बन रहा है, तो मतलब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है तो पीछे से सम एस माइनस दैट वैल्यू आ रहा होगा। और अगर नहीं कर रहा है तो पूरा सम इसके पीछे वालों से आ रहा होगा, है ना। तो मतलब यही मेरे को चीज इंश्योर करनी है ना, कि पहले जो मैंने बोला ना इंश्योर करनी है फिर ट्रैक रखनी है ना। अब जैसे कॉइन कॉम्बिनेशन 2 में भी था, वैसा भी इसमें भी है कि कोई चीज अगर इंश्योर करनी है फिर ट्रैक करनी है, इसका मतलब उसकी स्टेट बनेगी, है ना। और जैसा कि मैंने बोला कि पहले जो इंडेक्स आई का देखना है और बाद में सम का चलाना है। अब लूप की जो ऑर्डरिंग है वो भी आपको ऑब्वियसली इंट्यूशन लग गया होगा। अब जो कॉइन कॉम्बिनेशन 2 से जो मतलब जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो तो एकदम क्लियर है ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वो क्रिस्टल क्लियर है उनको, राइट। सो मतलब वही है कि सबसे पहले मैं वही देखूंगा कि मैं किसी इंडेक्स पे आया, मतलब किसी आई इंडेक्स पे आया तो देखूंगा कि मतलब सम के क्या क्या वेज है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ये वाला एलिमेंट। तो मतलब मान लो कि ये वाला केस है और इसमें मान लो कि सम एक्स बना x इक्वल्स टू 9 है, तो मतलब इसमें कितने वेज होंगे हम देख सकते हैं, 2 वेज होंगे। एक तो 2 और 7, 2,7 ये वाला वे, और एक 4,5 है ना, ये वे होगा। मतलब उसमें 8 भी ले रखा है और 8 और 9 है, तो मतलब 9 का कंट्रीब्यूशन आ गया था। तो इसमें 3 वेज थे, इसमें 2 वेज है ना। तो ये वाला केस एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, राइट। सो इसको भी एक बार रफ कर लेते हैं। तो क्या क्या है 2 4 5 7, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, ये हमारे 2 क्या है 2 4 5 7 है ना, यही तो थे। और हमारा x जो था वो 9 था, है ना। तो इसके देखते हैं कितने वेज आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, 0 होगा सबसे पहले। मतलब कुछ मतलब स्टेट में बेसिकली मैं डीपी ऑफ बॉक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, बॉक्स है ना। जो मतलब फॉलो कर रहे हैं वो उनको पता है शुरू से। तो मैं ये लिख रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन, अब सबसे पहले मैं इस पे जाऊंगा। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे जाना है ना। तो मैं देखूंगा कि इसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, 2 ऑप्शन होंगे, राइट। मतलब ये सबसेट डीपी है ना, इसको सबसेट डीपी बोलते हैं, टेक ऐसे टेक नॉट टेक वाली को।
सो इसमें क्या इसका कंट्रीब्यूशन आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। मान लो कि इसमें नहीं आया तो 0 बन गया, और अगर आ गया तो सम 2 हो गया, है ना। अच्छा, अब इस पे क्या, इस पर देखूंगा कि कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। अच्छा, तो सारे वेज सब में देखने पड़ेंगे, इस पे और इस पे। तो अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर कंट्रीब्यूशन है तो 4 हो जाएगा, राइट। थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। तो अब किसकी बारी है, सॉरी अभी तो 4 में, इसमें भी तो जाएगा 4, इसमें कंट्रीब्यूशन 4 का नहीं है और इसमें 4 का कंट्रीब्यूशन है तो 6 आ जाएगा, है ना। अब किसकी बारी है, 5 की। तो इसमें देखो ये ऐसे ही तो चलता है ये वाला, है ना। तो मान लो कि इसका कंट्रीब्यूशन है मतलब सॉरी नहीं है, इसका मतलब 0, और अगर कंट्रीब्यूशन है मतलब 5। और सेम चीज़ इसमें भी होगी, अगर कंट्रीब्यूशन, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, 5 का कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे भी आ सकता है कि क्या 5 का ना 11, और सिमिलरली 7 का भी देख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है तो 7, कंट्रीब्यूशन नहीं है तो 5, कंट्रीब्यूशन है तो 12 बन रहा है क्या किसी सम से, इसे वेरीफाई भी करते हुए चल सकते हैं। हाँ 12 बन रहा है, 5 + 7 से ही 12 बन रहा है ना। और ये क्या है यार, कहाँ लिखूँ इसको, कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है किसका, 7 का, तो 11। सारे एक्स लेके भी देख सकते हैं ना कि कितने, मतलब एक्स अगर अलग अलग हुए तो भी इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि वे कितने बन रहे हैं, है ना। जिसका था 7 कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है तो 16। सिमिलरली इसका भी आएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, 2 और 9 देख सकते हैं बेसिकली वेज 7 और 14, देखो सारे बन गए 6, और कंट्रीब्यूशन है तो 13, 11 और 18, है ना। तो देख सकते हैं कि हमारा 9 कितने तरीक़ों से आ रहा है। देखो 9 इस बॉक्स में कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये है एक, ये 2, और तीसरा कहाँ है, देखो ये तीसरा यहीं पे आ गया, है ना। क्योंकि हम देख सकते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, सही है क्या, हाँ नहीं यार ये वाला 9 तो यही है, इसे नॉट टेक करने पाया, मतलब इसी में 9 होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो एक 9 ये है, और देखो नीचे वाले बेस में ही होगा, एक 9 ये है, सॉरी 2 ही तो तरीके हैं, सॉरी मैं भी कंफ्यूज, देखो 2 ही तरीके हैं, 2 और 4, ये 2 ही तो तरीके हैं ना। मतलब जो नीचे जो नंबर्स बन रहे हैं सारे जो बन रहे हैं उनमें देखना है, ये तो नॉट टेक करके आया था, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंच के देखना है कि 9 कितने हैं ना। तो देख सकते हैं कि 2 है ना, ये 2 वेज है, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, और भी कोई सम लेके देख सकते हैं बड़ा एग्जांपल में। ये वाली थिंग आपको क्लियर है, राइट। सो इसका आप जो इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, बेसिकली इसमें सब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इसमें बेसिकली मतलब जो एक मतलब 1DDP लेके भी सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें एक जो लूप होगा वो रिवर्स में चलाना पड़ेगा, है ना, इस प्रॉब्लम में, तब वो सॉल्व होगा। अब वो देखेंगे कि रिवर्स में ही क्यों चलाना पड़ेगा, अदरवाइज हमको डीपी और अगर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने जाएंगे तो डीपी और एनडीपी लेनी पड़ेगी, है ना। बट अगर सिर्फ डीपी लेंगे मतलब 1DDP तो हमको एक मतलब रिवर्स में लूप चलाना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, है ना। तो वो चीज़ हम अच्छे से समझेंगे। अब हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सो सबसे पहले एक डीपी ले लेते हैं। सो डीपी आपको पता है कि मतलब 2 स्टेट होंगी, है ना। जैसा कि मैंने बोला कि पहले जो इंडेक्स है वो इंश्योर करना है, देन मतलब देखना है कि सम का क्या क्या हो रहा है ना, राइट। मतलब जैसा कि कॉइन कॉम्बिनेशन 2 में था वैसा ही, है ना। सो अब मैंने जो ऑर्डरिंग है वो भी बोल दी कि पहले सम मतलब पहले जो इंडेक्स है वो इंश्योर करना है और फिर सम का देखना है ना। अब मैंने ऑर्डरिंग भी बोल दी है, बट ठीक है। मतलब सबसे पहले जो डीपी है उसमें क्या दो मतलब 2 स्टेट होगी ना, तो 2D डीपी होगी। एक तो n जो मतलब उसका जो साइज है एरे का, और एक जो सम x कंस्ट्रक्ट कराना है ना, मैक्सिमम जो है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि क्योंकि इसमें बेस काउंट करने हैं, तो सबसे पहले देख लेंगे कि मतलब सब कुछ 0 पड़ा हुआ है ना। मैंने मान लिया कि कोई वे ही नहीं है ना। अब धीरे धीरे मैं कैलकुलेट करता हुआ जाऊंगा कि बेस वगैरह है ना। तो सबसे पहले बेस केस देख लेते हैं। तो बेस केस क्या होगा कि मान लो कि किसी भी अगर मैं इंडेक्स पे हूँ और मान लो कि सम 0 है, मतलब इन जनरल 0 से ऐसे ही तो स्टार्ट करते हैं बेस केस देखना, है ना। जैसा कि मैंने सिखाया था, अब शुरू से आप फॉलो कर रहे हो तो लाइक आपको पता होगा। सो लाइक बेस केस कैसे देखते हैं कि सम 0 बन रहा है, वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि किसी भी अगर इंडेक्स पे हूँ तो उस पर 0 मान लो कि सम है ना। तो उसका क्या वे होगा, मैंने कहा एक ही वे होगा, क्योंकि उसके जो पहले वाले सारे नॉट टेक करने पड़ेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। सो लाइक सबसे पहले बेस केस क्या होगा कि एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से n तक। एक 1 बेस ले लें क्या, चलो 1 बेस ही ले लेते हैं ना। अब मतलब एरे भी है जो 1 बेस है, ये भी मतलब 1 बेस है, इनकी साइज +1 है, बट ठीक है वो देख लेना। मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ मेनली। सो राइट। और सबसे पहले देखेंगे डीपी ऑफ जो आई है किसी भी इंडेक्स पे जाके सम 0 बनने के कितने वे है। एक ही तो वे है कि सारे नॉट टेक कर लो उसके पहले वाले और वो वहाँ तक, है ना। ये एक वे है। अच्छा अब क्या होगा, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइज भी करेंगे ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इस तरफ लिख दें, सॉरी थोड़ा इस तरफ लिख दें, उस तरफ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। सो डीपी है n और x, है ना, ये है। और सबसे पहले फॉर लूप लगाया मैंने i 1 से लगाकर, या फिर 0 से स्टार्ट, सॉरी इसको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं मतलब पिछले स्टेट से i-1 स्टेट से लाऊंगा ना आंसर, पहले वाला जब नॉट टेक करूंगा, जब मतलब 0 स्टेट से लाऊंगा ना, तो 0,0 पे 1 बड़ा होना चाहिए, है ना। तो डीपी ऑफ i, 0 बनने कितने वे होंगे, 1 के सारे नॉट टेक कर लूँ, राइट।
अब मुझे वही देखना है कि पहले जो इंडेक्सेस है वो एंश्योर करने पड़ेंगे, देन आई विल मतलब सी कि क्या सम का क्या हो रहा है ना। तो ये, और फिर मैं सम पे ट्रेवर्स करूँगा। सम क्या है, जे मेरा 0 से x तक है ना। फिर देखूंगा कि मान लो कि मैंने नॉट टेक किया, तो नॉट टेक का केस डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली सबसे डीपी है, जैसा कॉइन कॉम्बिनेशन 2 में था वैसा। सो मैं देखूंगा कि सबसे पहले जो लेने जा रहा हूँ उसको, मतलब नॉट टेक है ना, नॉट टेक में तो कोई दिक्कत मतलब कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल देखूंगा कि अगर नॉट टेक कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि जो सारा सम मतलब जो इस जो इंडेक्स पे बन रहा है वो कहाँ से आ रहा होगा, मेरा डी ऑफ i-1 स्टेट से आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो कि मैंने अगर टेक किया, मतलब इसको मैं देख रहा हूँ कि कंट्रीब्यूट कर रहा है ये एलिमेंट। सबसे पहले देखूंगा कि ए ऑफ जो जे है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स, सॉरी ए ऑफ आई जिसको मैं टेक करने जा रहा हूँ। जे तो मेरा सम है ना, सम भी वेरिएबल है इस पे, इसके लिए सब सारे सम के लिए देख रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जो हमारा सम बन रहा है। देन आई विल डू कि मतलब यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि भाई डी पी ऑफ जो आई जे है प्लस इक्वल्स टू डी पी ऑफ i-1 से मतलब j माइनस ए ऑफ आई, है ना, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो और कॉइन कॉम्बिनेशन 2 में हमको पता था कि हम i-1 स्टेट पे नहीं जा रहे थे, है ना, क्योंकि ये कॉइन का मल्टीपल टाइम्स हम कंट्रीब्यूशन ले सकते थे। बट इसमें हम देखना पड़ेगा कि अगर मैं टेक कर रहा हूँ तो जस्ट i-1 जो स्टेट है वहाँ पे j माइनस ए ऑफ जे सम बनने कितने वेज है, उसमें अगर मैं ए ऑफ जे ऐड कर लूँगा तो सम मेरा j बन जाएगा और स्टेट मेरी चेंज हो गई, जो ith स्टेट पे वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब मॉड कैलकुलेशन वगैरह आप कर लेना, राइट। तो ये वाली चीज़ है और हमारा आंसर क्या होगा लास्ट में आके कि भाई सारा जो सम x बनने के वेज है वो मेरा आंसर होगा, है ना। तो मेरा इस आंसर होगा कि n, x में हूँ तो ये मेरा आंसर है। n पे सारे वेज आ जाएंगे ना, राइट। और n मतलब वही जो ट्री बन रहा था उसमें लास्ट में आके जो स्टेट कौन सी थी, nth स्टेट ही तो थी, है ना। तो वो वाली स्टेट पे आके वो देखूंगा कि मैं सम x कितने बॉक्सेस में बन रहा है। तो यही तो चीज़ वो दिखा रहा था। नीचे जो ये बॉक्सेस मैंने लिखे थे वो क्या था, डी ऑफ n था वो, तो उसके अंदर x कितना था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वो ये बता। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मैंने जैसा कि कॉइन कॉम्बिनेशन 2 में बताया था, वो जनरली कब करते थे, जब करते थे कि मतलब जो हमारी जो करंट स्टेट है वो प्रीवियस कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट पे मतलब डिपेंड करे, है ना। जैसा कि यहाँ पे i-1 स्टेट पे सिर्फ डिपेंड कर रही है। ऐसा कि मान लो कि 3-4 पे हो जाती तो हम ऐसे कुछ मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ डीपीज लेके ऐसे कर लेते हैं ना। जैसा कि मतलब हम ऐसे अगर मान लो वो 1D डीपी होती तो मान लो कि कुछ प्रीवियस लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट पे डिपेंड करता। मान लो कि फेबोनाची है ना, तो फेबोनाची में हमको पता है कि पिछले 2 पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर देते थे, मतलब 2 वेरिएबल ले लेते सिंपल, या फिर 3 वेरिएबल ले लेते कि मतलब नेक्स्ट के लिए भी डिफाइन करके नेक्स्ट मतलब प्रीवियस 2 का सम करके ऐसे नेक्स्ट मतलब स्वैप कर देते हैं ना। वैसा इसमें पूरा एरे में भी तो स्वैप हो सकता है। तो बस वही तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है ना। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको करना सिखाया था। कैसे करते थे कि जो हमारा जो डीपी ऑफ आई है उसको आप सिंपल क्या एनडीपी बोल दो, और जो डीपी ऑफ हमारा प्रीवियस है उसको आप डीपी बोल दो, यही तो था। और बेस केस में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेस केस वही चलेगा सिंपल, जो डीपी है वही वाला। तो मतलब बेस केस क्या होगा, या फिर हाँ जो हमारी डीपी है उसमें 0 में 1, ये मैं लूप मतलब नहीं भी लगा तो भी यूजलेस है वैसे भी, बट ठीक है ऐसे ही लगा दिया ना। मतलब सिर्फ आप डीपी ऑफ 0 को भी ऐसे कर सकते थे ना। फिर क्या इसमें बस ये लिखना है डीपी ऑफ 1 से लगाकर n तक। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ऐसे तो फॉर j 0 से x तक, ये देखो j है ये, है ना। और फिर मतलब जो डीपी ऑफ i है उस पर क्या रखना था, एन डी पी, है ना। तो एन डी पी ऑफ आपका जो j है वो हो जाएगा कि डीपी ऑफ j, देखो क्योंकि डीपी ऑफ i-1 की जगह क्या रखना है, सिंपल डीपी, और बाकी कंडीशन हो जाएगी चेक लेस देन इक्वल्स टू j, और डीपी ऑफ जो आई है उस पर क्या लिखना है, एन डी पी ऑफ j प्लस इक्वल्स टू डीपी ऑफ होगा ना, डीपी ऑफ i माइनस ई ऑफ आई, और बस हो गया, यही तो है। और ये ब्रैकेट क्लोज हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एन डी पी ऑफ x, है ना, यही तो है लास्ट में, मतलब डी पी ऑफ आई या फिर एन डी पी ऑफ मतलब x, है ना। तो इसमें अब मैं देखता हूँ कि मतलब जो ये डीपी ऑफ मतलब एन डीपी और डीपी यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह मैं सिर्फ अगर डीपी यूज़ करूँ तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना। मतलब कई आपने ग्रैंड मास्टर्स वगैरह देखा होगा कि इसमें ये भी नहीं लेते, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में मतलब इस तरह के क्वेश्चन में वो सिर्फ डीपी से करते हैं ना। तो इस प्रॉब्लम में वो हो रहा है ऐसा, ध्यान से अगर देखेंगे तो, है ना। तो मान लो कि एक बार मैंने देखा डीपी ऑफ जो एन डीपी है वो मैंने हटा दिया, एक बार मैं एन हटा दिया, है ना। फिर देखा कि क्या गलत क्या हो रहा है, इसको सही कैसे कर सकते हैं, वो सब देखते हैं ना। तो ये चीज़ है, यहाँ से भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या गड़बड़ हो रहा है ना। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट तो सेम ही लिखा हुआ है, एंड मतलब डीपी ऑफ जे इक्वल्स डीपी ऑफ जे, इसका तो कोई सेंस नहीं है, इसको तो मिटा दिया, है ना, ठीक है। अच्छा, बट इसमें क्या पता गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी कुछ डिफरेंट चीज़ें चल रही है ना। अच्छा, तो ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रहा है क्या, ठीक है, क्योंकि डीपी ऑफ 0 बनने के वेज तो 1 ही होंगे हमेशा, किसी भी अगर इंडेक्स पे जाऊं तो सारे नॉट टेक ही करने पड़ेंगे। तो इसका तो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इंडेक्स है ना। तो इसका उसमें भी हम जो ट्री बनाए थे उसमें भी देखा था कि 0 वाला बॉक्स यहाँ पे था, है ना, मतलब उसमें जो वो ट्री बनाया था, और वो हर बार एक ही वे रहेगा। अच्छा, मुझे इसका मतलब ये तो मेरे को क्लियर है, चलो डीपी ऑफ 0 तो एटलीस्ट बन रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। हमारे जो वैल्यूज थे एरे के वो थे, ये थे मान लो कि, है ना, यही तो थे, ये थे क्या,
यहाँ पे 7 था, हाँ, और x का वैल्यू 9 था, तो इसके मतलब 2 वेज आ रहे थे। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो केस लिखा हुआ था वो देख लेते हैं कि वो मैंने मतलब वो सही है कि नहीं, पहली बात है ना। तो वो कैसे चल रहा था कि मान लो किसी मैं इंडेक्स पे हूँ और फिर उस पे यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, कौन सा लिखा हुआ था, नॉट टेक वाला, है ना, यही वाला लिखा हुआ था। अच्छा, इसका मतलब जो डीपी ऑफ जे है वो सही है, वहाँ पे सही सलामत पड़ा, अगर नॉट टेक वाला है ना लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वो कैसे देखूंगा कि मान लो कि उसके अंदर कैसा हो रहा होगा कि वो जो चल रही होगी वो वहाँ पे नॉट टेक वाला लिखा हुआ था, तो नॉट टेक वाला मतलब ये वाला मैं टेक नहीं करूँ तो ये सम जो है जो पिछले जो इंडेक्स है उसी से आ रहा है, यही तो लिखा हुआ था, बट वो लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखो ये इसको हम लूप को अगर ध्यान से देखें तो ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और हर बार जो जे है वो मतलब हर बार जो जे डिस्टिंक्ट है ना, मतलब एक बार जो वैल्यू एक ही बार आ रही है, राइट, तो मतलब नॉट टेक करूं तो वो वाली सम मतलब ऑलरेडी वो कि मतलब जो प्रीवियस स्टेट है वहां से आ रहा होगा। अच्छा, तो मैंने कहा वो एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली वो सारे ये डिस्टिंक्ट एक बार चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डीपी ऑफ जो आपका जो जे है वो ऑब्वियसली जो प्रीवियसली यहाँ पे जो लूप में कैलकुलेटेड होगा यानी i-1th वाला होगा, क्या वही आ रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब हाँ ये वाला जो आपने जो इरेज किया है वो एकदम परफेक्टली है, उसकी मतलब जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। ठीक है। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखते हैं, क्या पता इसमें गड़बड़ हो रहा होगा, मुझे नहीं पता इसमें, तो मुझे तो पता है, मतलब बेसिकली आपको नहीं पता कि ये क्यों गड़बड़ है ना। अब मैं बताऊंगा कि ये गड़बड़ क्यों है। बेसिकली इसमें ऐसा हो रहा है कि ध्यान से देखना कि मान लो कि मैं इस इंडेक्स पे आया और देखूंगा कि सबसे पहले देखूंगा कितने सम कॉम्बिनेशन है वो बन रहे हैं ना। देखो एक तो मतलब इस स्टेट पे आ गया हूँ और बेसिकली इस स्टेट पे आ गया हूँ और यहाँ तक के सम मेरे पास है क्या क्या बन रहे हैं। तो मान लिया कि यहाँ तक जो भी है मेरा सम सही बन रहा है, तो क्या क्या होंगे, जीरो, एक तो जीरो बन रहा होगा, इसमें एक ही वे होंगे। सो बेसिकली जिसके जितने वे मैं उतनी बार उसको लिख रहा हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि एक तो जीरो है और ये 2 है, 4 है और 6 है। इन सब के एक एक वेज है ना, एक एक वेज है बनने के, राइट, यही तो है। अच्छा, अब मान लो कि मैं 5 पे आया तो अब मेरे को देखना है कि क्या गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, राइट, ये वाला देखना है। अच्छा, तो अब देखना ध्यान से, तो 1 मिनट, 5 का कंट्रीब्यूशन आया तो मैं 7, तो ये 7 और एक और बार मान लो कंट्रीब्यूशन आया तो 12। तो एक काम करो 9, ये वाला जो है लूप मतलब इसको मान लो कि ये 13 है ना, एक बार ये मान लो 13। अच्छा, क्यों, वो मैं बाद में देखूंगा कि 13 मैंने क्यों लिया। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से क्या प्रॉब्लम क्या आ रही होगी और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा मैं ये वाले सम मेरे यहाँ तक मेरे बन रहे थे और फिर देखना कि इसका कंट्रीब्यूशन है या फिर नहीं है, और फिर मतलब इस इंडेक्स पे मैं आ चुका हूँ, राइट, और फिर ये वाला लूप चल रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो ये वाला लूप मेरा 0 से 13 तक चल रहा है, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अब मान लो, अब देखना सब ध्यान से देखना अभी, अब ये जो मतलब जो जे लूप है वो 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 13 तक चल रहा है। तो मान लो ये कभी ना कभी 7 पे आया होगा, वैसे तो ये 5 पे भी गड़बड़ आएगा, 5 पे और मतलब 10 पे, लेकिन मैं मतलब मैं वो दूसरा केस देख रहा हूँ 2 को लेके 5 मतलब 7 और 12 का देख रहा हूँ ना। 12 इसमें बनने का एक वे बोलेगा ये, है ना, बट वो गलत है क्योंकि 5 + 5 2 बार ले लेगा ना इसको, तो वो कैसे बोलेगा, ध्यान से देखना। ये मेरे ऐसे अगर 0 to 13 तक चलेगा तो मान लो कि 7 पे पहुंचेगा कभी ना कभी, तो ये बोलेगा कि मान लो कि वो तो नॉट टेक वाला तो ठीक था, तो टेक वाला बोलेगा कि आप ऐसा एक काम करो, 7 पे आए हो तो 2 बनने के वेज कितने, उसमें मैं 5 ऐड कर लूंगा तो 7 बन जाएगा। अच्छा, वो ठीक है, चलो 7 बन गया। अब ये धीरे धीरे ऐसे करता करता 7 से 8 9 10 अप टू 12 तक जाएगा। अच्छा, अब देखना, अब ध्यान से देखना, अब जब 12 पे गया तो अब नॉट टेक वाला तो ठीक था, टेक वाला बोलेगा एक काम कर, तू 7 बनने के वेज लिया, क्योंकि 12 - 5 = 7, तू 7 बनने के वेज लिया, उसमें मैं 5 ऐड कर लूंगा तो मेरा 12 बन जाएगा। अच्छा, वो बोले अब क्योंकि 7 में 1 है, क्योंकि डीपी मेरा 1D है ना, तो 7 के अंदर यहाँ पे मैं 1 रख चुका हूँ। यहाँ पे जब मैं 7 पे पहुंचा था तो 7 के अंदर मैंने एक पे बोल दिया था, मैंने कहा भाई 2 है, 2 के अंदर 5 जॉइन कर लूंगा, 7 बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब मैं जब यहाँ पे आया था तो अब जब 12 पे आया तो 12 भी ऐसा बोल रहा है भाई तू, है ना, 5 को टेक कर ले, क्योंकि ये तो 5 है ना अभी तक, ये वाला लूप चल रहा है अभी तक, मतलब 7 से 12 तक। अब 12 पे आया तो ये बोलेगा कि यार 7 बनने के वेज कितने, उसमें 5 जॉइन कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा। अच्छा, तो ये इसका मतलब ये 12 भी बना दे रहा है। अब देखना 12 कैसे बना रहा है, ये ऐसे बना रहा है 5 और 2 लेके ऐसे 12 बना रहा है। किसी और तरीके से 12 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, मतलब यही तो है। अगर 5 पे आ गया और ये यहाँ तक माना मेरा आंसर करेक्ट है ना, एक बार ही लिया मान लो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इनको एक बार भी अगर लेंगे तो कितना बन रहा है मेरा, 6 और 11 ही बन रहा है ना, तो मतलब 12 तो नहीं बन, 12 इसका मतलब ये 2 बार आया कंट्रीब्यूट करने और फिर 2 आएगा ना, ऐसा करके अगर सम बड़ा होगा तो 3-4 बार भी आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो एक काम करो, मैंने कहा ऐसा करो, इसको आप रिवर्स में चला दो। अच्छा, उससे क्या होगा, देखो उससे ये होगा कि सबसे पहले ये 12 है ना, उल्टा जब चलेगा तो ये 12 कैलकुलेट होने के बेस पहले कैलकुलेट होंगे। अच्छा, जब पहले कैलकुलेट होंगे तो 7 तो अभी तो बना ही नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये यहाँ इस स्टेट से लाएगा और पहले 12 बनने के बेस देखेगा और फिर 7 बनने के बेस देखेगा। तो 7 बनने के बेस देखेगा तो ये वाला अगर करेगा तो ये कहेगा 7 - 5 यानी 2 बनने के बेस ला, तो ये बेस 2 बनने के वेज तो अभी तक जो कैलकुलेट ही नहीं हुए ना, क्योंकि लूप तो रिवर्स में चल रहा है, तो 2 बनने के वेज अभी तक कैलकुलेट क्योंकि पहुंचा ही नहीं ना, 2 पे रिवर्स में चल रहा था। अच्छा, 2 इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है 2 का यहाँ से आ रहा होगा। अब क्लियर है क्या 100%? अच्छा, तो इसको हमारा सही कोड क्या होगा, बस यही सही कोड है ना, इसको रिवर्स में कर दिया, यही सही कोड है और डीपी ऑफ एक्स जो है हमारा आंसर है, राइट। तो पूरा क्लियर हो गया क्या, राइट। सो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।